क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी धरती पर जीवन की शुरुआत किस तरह हुई? क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी के सबसे शुरुआती दिनों में कितनी भयानक घटनाएं घटी? आज हम आपको एक ऐसे ही रहस्य का खुलासा करने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देगा। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि हमारी धरती ने कितनी खतरनाक और अद्भुत यात्रा की है? लगभग 450 करोड़ साल पहले हमारा सोलर स्पेस गैस और धूल के विशाल बादलों से भरा हुआ था। एक तारे की एक्सप्लोजिव एनर्जी ने इन बादलों को तबाह कर दिया, जिससे धूल के कण एकत्रित होने लगे। ये एक महाकाय घटना थी जिसने नए ग्रहों और सितारों का जन्म किया। अब सोचिए, इस विस्फोट के कारण कितनी भयानक परिस्थितियां उत्पन्न हुई होंगी। धूल और गैस के इस विस्फोट ने अत्यधिक गर्मी और दबाव उत्पन्न किया, जिससे छोटे छोटे कणों ने एकत्रित होकर ग्रहों का निर्माण किया। इस दौरान सूरज का जन्म हुआ, जिसने अपने आसपास के कणों को आकर्षित किया। इस प्रक्रिया ने पृथ्वी और दूसरे ग्रहों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब चलिए समय में पीछे चलते हैं, जब पृथ्वी की सतह पर हर तरफ आग और ज्वालामुखी का राज था। एक तरफ जहां आकाश में तारे विस्फोट हो रहे थे, वहीं दूसरी ओर पृथ्वी की सतह पर उल्का पिंडों की बारिश हो रही थी। इस भयानक स्थिति में भी पृथ्वी ने जीवन की पहली किरणों को देखा। पृथ्वी की ओर एक विशाल उल्का पिंड के टकराव से एक नया मोड़ आया। इस टकराव ने पृथ्वी के चारों ओर एक ऑर्बिट में घूमते हुए मैटर को जन्म दिया, जिन्होंने बाद में हमारे चांद को जन्म दिया। कल्पना कीजिए, इस एक टकराव ने हमें एक अद्भुत चांद और पृथ्वी की एक अनोखी जोड़ी दी। धीरे धीरे पृथ्वी की सतह ठंडी होने लगी और एक विशाल समुद्र का निर्माण हुआ। इस समुद्र में भारी मात्रा में ज्वालामुखी गतिविधियां हो रही थीं। इसके साथ ही उल्का पिंडों की बारिश से पृथ्वी की सतह पर पानी और मिनरल्स की भरपूर मात्रा जमा हो गए। ये प्रक्रिया धीरे धीरे जीवन की शुरुआत का संकेत बनी। अब बात करते हैं उस महत्वपूर्ण पल की जब सूक्ष्म जीवन का जन्म हुआ। इन सूक्ष्म जीवों ने पृथ्वी के महासागरों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और धीरे धीरे जीवन के जटिल रूपों की ओर बढ़े। इन जीवों ने वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाया, जिससे पृथ्वी की जलवायु में स्थिरता आई। लगभग 470 मिलियन ईयर्स पहले पृथ्वी पर पहला पौधा उगा। इन पौधों ने वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे धरती पर जीवन का विस्तार हुआ। धीरे धीरे समुद्री जीवों ने भूमि पर कदम रखा और जमीनी जानवरों का विकास हुआ। अब हम पहुंचते हैं डायनासोर के युग में। लगभग 230 मिलियन ईयर पहले ये विशाल प्राणी धरती पर राज कर रहे थे, लेकिन फिर एक और महाकाय घटना घटी, पेंजिया का टूटना। इस महाद्वीपीय विभाजन ने पृथ्वी पर नए महाद्वीपों और जीवन की विविधता को जन्म दिया। एक और भयानक घटना हुई। एक विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया। इस टकराव ने पृथ्वी को एक नए बर्फीले युग में धकेल दिया और कई प्रजातियां विलुप्त हो गईं। लेकिन पृथ्वी ने फिर से उठ खड़ा होने की ताकत दिखाई। बर्फ की चादर पिघलने लगी और जीवन ने फिर से अपना मार्ग ढूंढा। बंदरों ने विकसित होकर मानव का रूप लिया। इसके साथ ही मानव ने टूल्स, लैंग्वेज और कल्चर का विकास किया। आज हम मानव इस अद्भुत यात्रा के अंतिम प्राणी हैं। आज हम पृथ्वी पर सबसे विकसित प्रजाति हैं, लेकिन हमारी गतिविधियों ने पृथ्वी पर एक नए संकट को जन्म दे दिया है। कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा और एनवायरनमेंट चेंजेस हमें याद दिलाते हैं कि हमें अपनी पृथ्वी की रक्षा करनी चाहिए। हमने आज आपको बताया कि कैसे हमारी धरती ने 450 करोड़ वर्षों की यात्रा की और कैसे हम आज यहाँ हैं। ये कहानी न सिर्फ हमारे अतीत की है, बल्कि हमारे भविष्य के लिए एक चेतावनी भी है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप ऐसी और दिलचस्प जानकारियों के बारे में अपडेट रह सकें। इस अद्भुत यात्रा के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।